आप सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के सामने मैं फिर से एक टॉपिक को लेके आई हूँ, प्रार्थना। उपवास के साथ प्रार्थना करने के फ़ायदे। जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है उपवास के साथ प्रार्थना करने के फ़ायदे। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो कई सारे उद्देश्य के साथ करते हैं और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन एक सही उद्देश्य से किया गया उपवास हमेशा एक बड़ी आशीष को लेकर आता है। बड़ी बड़ी आत्मिक जागृति हमेशा ही उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही होता है। जब हम चर्चेस पे आत्मा का उड़ेना जाना देखते हैं तो उपवास प्रार्थना के द्वारा ही होता है। मैं घर परिवार में कोई चमत्कार को देखते तो उपवास प्रार्थना के द्वारा ही हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 6:22 में इस तरह से लिखा है, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा और तेरे सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगा। कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि जागते समय वो क्या करेगा? बातें करेगा। चलने में क्या करेगा? अगुवाई करेगा। सोते समय हमारी रक्षा करेगा। तो इसका मतलब है कि हमसे बात करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारे हर कामों में क्या करेगा? अगुवाई को करेगा। और जब हम इर्मिया की पुस्तक को पढ़ते हैं तो कई सारे विश्वास की बातों को देख सकते हैं। परमेश्वर अपने दासों के साथ वादे पे वादे किया है और वो सारे वादे परमेश्वर ने पूरा किया है। इर्मिया को जो दर्शन उसने दिखाया परमेश्वर ने उसे पूरा किया। और इर्मिया 29 अध्याय और 11 पद से लेकर 13 पद इस तरह से लिखा है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम समझ मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके स्थान से लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यह वाणी है। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख जब हम लोग जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कई सारी आशीषों को देता है। 11 पद में हम लोग देते हैं, परमेश्वर जो कुछ भी कल्पनाएं हमारे विषय में करता है वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। और अंत में लिखा है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इसका मतलब हमारी अंत में वो हमारी क्या करेगा? आशा को पूरी करेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब हम उपवास रख कर परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं तो वो सारी कल्पनाएं जो उसने हमारे विषय में की है उसको यह पूरी करता है, और साथ ही साथ वह हम पर अपनी भेद भरी बातों को भी प्रकट करता है, अपने आप को हम पर प्रकट करता है। 12 पद में देखते हैं, तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यहोवा हमारी प्रार्थना को सुनता है, वह हमारी पुकार को सुनता है, वह हमारी गिड़गिड़ाने को सुनता है, यहाँ तक कि हमारी फुसफुसाहट को भी सुनता है। यदि हम मन में कुछ बोलते हैं या फुसफुसाते हैं और हमारे बगल में का व्यक्ति कोई बैठा है तो वो नहीं जान पाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा जो है, मन में हम कुछ भी कल्पनाएँ करते, कुछ भी बात सोचते हैं या कुछ मन से मुँह से केवल फुसफुसाते हैं, बड़बड़ाते हैं, तो वो भी वो सुन लेता है। 13 पद में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और 14 में लिखा है कि मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मतलब परमेश्वर से जब हम उपवास प्रार्थना के साथ मिलते हैं तो वो अवश्य हमारे पास आता है, वो हमसे बातें करता है, हमसे मिलता है। हमारा विश्वास पानी के लहर के समान नहीं होना चाहिए कि हम जब उपवास रखेंगे परमेश्वर आएगा या नहीं आएगा। हमारा विश्वास अटल होना चाहिए कि नहीं, आज के दिन, आज जब मैं प्रार्थना करने बैठी हूँ, आज मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो अवश्य परमेश्वर मुझसे बातें करेगा, ये विश्वास होना चाहिए। 13 पद में देखते हैं, जब वह किसी परीक्षा में पढ़ते उस समय भी परमेश्वर हमारे साथ होता है। परमेश्वर इस सुंदर वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। थैंक यू। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।